Hello everyone, welcome to PhysioTales. As I promised, I'm gonna make a part 2 for the HCPC registration process. So here I am. Let's dive in. मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि आप लोगों ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं, किस तरह से अपना HCPC का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो करना है। इस बार मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह से फिलअप करेंगे। मगर इससे पहले आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी है कि आप अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस तरह से और किससे सर्टिफाई करवाएंगे। सबसे पहली चीज आपके पास, आपको मैंने बताया था कि योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस क्या होता है, किस तरह से होगा, वो आपको मैंने बता दिया था। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस मस्ट बी सर्टिफाइड। आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाई नहीं करवाना, हर डॉक्यूमेंट की कॉपी आप सर्टिफाई करवाएंगे। सेकंड चीज आपने सर्टिफाई करवानी है अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो आपका होगा डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी की डिग्री और आपकी कंसोलिडेटेड मार्कशीट। मेक श्योर ये दोनों चीजों की कॉपी आप सर्टिफाई करवा लें। नाउ द क्वेश्चन इज, हु कैन सर्टिफाई माय डॉक्यूमेंट्स? आपके डॉक्यूमेंट्स कौन सर्टिफाई कर सकता है? दैट कुड बी अ रजिस्टर्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। कोई भी आपका डॉक्टर हो सकता है, जनरल प्रैक्टिशनर, फिजियोथेरेपिस्ट। इसके अलावा लॉयर्स होते हैं, सॉलिसिटर्स, अकाउंटेंट्स, नोटरीज, बैंक मैनेजर्स। ये वो लोग हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाई कर सकते हैं। ड्यूरिंग सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट की आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि जिससे भी आप डॉक्यूमेंट सर्टिफाई करवा रहे हैं वो ये स्टेटमेंट उस डॉक्यूमेंट के ऊपर लाजमी लिखे दैट आई सर्टिफाई दिस इज अ ट्रू कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सीन बाय मी। इस लाइन के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद ये शेयर मैं आप लोगों के साथ कर दूंगी पूरी स्क्रीन पिक्चर आपके साथ कि किस तरह से जो है आपके पास डॉक्यूमेंट पे लिखा होना चाहिए। इस स्टेटमेंट के नीचे वो पर्सन जो आपका डॉक्यूमेंट सिग्नेचर सर्टिफाई कर रहा है अपना सिग्नेचर डालेगा, अपनी डेट लिखेगा, देयर नेम, प्रोफेशनल टाइटल, उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर या कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस उस सर्टिफिकेशन नोट के नीचे लाजमी होना चाहिए। जब आप अपने डॉक्यूमेंट सारे गैदर कर लेंगे, अपनी सर्टिफाई करवा लेंगे डॉक्यूमेंट्स को, लास्ट पार्ट आता है जब सारी चीज़ें आप कलेक्ट कर लें, आपके डॉक्यूमेंट्स आपने कलेक्ट कर लिए, सर्टिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो गई है, अब आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है उसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन हमारे पास आता है योर डिटेल सेक्शन, जिसके अंदर आप अपना नाम, अपना एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, हर चीज़ जो है वो आपकी अपनी डिटेल्स जो है वो सारी आप ऐड ऑन करते हैं। सेक्शन 2 हमारे पास आता है क्वालिफिकेशन सेक्शन, जिसमें आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में ऐड करते हो। इसमें आपने बताना होता है कि आपने कहाँ से अपनी ग्रेजुएशन किया है, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी की डिग्री कहाँ से ली है। इसी वक्त आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड भी करना होता है हर सेक्शन के साथ साथ। जब आप अपना योर डिटेल्स का कॉलम फिल कर रहे होते हैं उस वक्त आप अपनी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है वो अपलोड करते हैं। जब आपका सेकंड सेक्शन आता है जिसमें आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बता रहे होते हैं, वहाँ पे आपने अपना कंसोलिडेटेड मार्कशीट और अपनी डीपीटी की डिग्री सबमिट करवानी होती है। सेक्शन 3 हमारे पास होता है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का सेक्शन। आई वुड सजेस्ट एवरी सिंगल पर्सन, जब आप अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के सेक्शन पर आए, मेक श्योर आप उसमें टाइम लें। उसको जल्दी जल्दी फिलअप करना, जान छुड़ाने की तरह से इस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपने अपने एक्सपीरियंस को, उस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के सेक्शन में वो आपसे 4 क्वेश्चंस करते हैं और आपने अपने उस एक्सपीरियंस के अंदर ये चीज़ को मेंशन करना होता है कि आप ये चारों चीज़ें आपके अंदर, ये चारों क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, आप किस तरह से जस्टिफाई करोगे उन क्वेश्चंस के आंसर्स को। आपने उसमें बताना होता है कि आपने फॉर एग्जांपल आपने क्लिनिकल में जॉब की है, अब उस क्लिनिकल टाइम पीरियड में आपने पेशेंट को असेस किस तरह से किया, क्या असेसमेंट प्रोटोकॉल्स आपने फॉलो किए, ट्रीटमेंट मेथड्स आपने क्या फॉलो किए हैं, आपके अंदर टीम लीडर स्किल्स है, आपके अंदर जो है वो पेशेंट के लिए जो हम पेशेंट सेंटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं वो आपके अंदर एबिलिटी है या नहीं, आपने अपनी एबिलिटीज़ को उसमें शो करना होता है। तो मेक श्योर अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, आप हर एक्सपीरियंस पे 1 दिन का टाइम लें, उसको जल्दी से फिलअप नहीं करना, क्योंकि ये सेक्शन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके अंदर आपका पूरी जो आपकी मेहनत है, जो आपने इतना टाइम निकाला है, लगाया है अपनी ट्रेनिंग के ऊपर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर, वो सारा जो है इसके अंदर जज हो रहा होता है। तो मेक श्योर कि इस सेक्शन को आप बहुत टाइम लेके सुकून से फिलअप करेंगे। सेक्शन 5 हमारे पास आता है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। मेक श्योर कि आप इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट दें, अपना आइस का एग्जाम दें, अपना टॉफल का एग्जाम दें। जो स्कोर मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था उस स्कोर को कवर करें किसी तरह और फिर वो आप अपने पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में अपलोड करें। लास्टली हमारे पास आता है सेक्शन 6, जो कि आपका डिक्लेरेशन सेक्शन होता है, जिसमें आपने डिक्लेयर करना होता है जो कुछ आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो सब ओरिजिनल है, उसमें कुछ भी फेक नहीं है। ये सेक्शन कंप्लीट करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा देते हैं। एप्लीकेशन सबमिशन के बाद आप अपनी स्क्रूटनी फीस पे करेंगे। स्क्रूटनी फीस जो है इट्स अ नॉन रिफंडेबल फी, और फिर उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर आपको कुछ टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है, तो आप लोगों को साल भी लग सकता है और कुछ मंथ्स भी लग सकते हैं और विद इन अ मंथ भी हो सकता है रजिस्ट्रेशन। इट टोटली डिपेंड्स ऑन प्रोसेस, लाइक कितनी एप्लीकेशंस उनके पास हैं। तो इसको लेके परेशान नहीं होना। अगर आपको लगता है कि काफ़ी टाइम हो गया है और आपके पास कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, आप उनको ईमेल कर सकते हैं स्टेटस मालूम करने के लिए, या आप अगर यूके में है तो आप उनको कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई ऑब्जेक्शन लगना होता है तो वो आपको ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट करते हैं आपसे कि ये चीज़ है, यहाँ पे हम आपको ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, और उस चीज़ को फिर आपको जस्टिफाई करना होता है। आपको वो टाइम पीरियड देते हैं कि इतना टाइम पीरियड है आपके ऊपर, हमें ये चीज़ जो है वो क्लियर नहीं हुई है, आप इस चीज़ को जस्टिफाई करें, तो आपने वहाँ पे वो चीज़ जस्टिफाई करनी होती है। अदरवाइज जो है अगर आपने हर इन्फॉर्मेशन सही डाली है, सही तरीके से टाइम लेके फिलअप किया है, मोस्टली जो ऑब्जेक्शन लगते हैं वो आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के ऊपर लग के आते हैं। अगर आपने कोई चीज़ क्लियरफाई नहीं की है, जस्टिफाई नहीं किया,
या आपने अगर अपना एग्जामिनेशन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं दिया है और आपने इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज करके अपना कोई सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी का कहीं का अपलोड कर दिया है, तो उसके ऊपर जो है आपका ऑब्जेक्शन लग कर आ सकता है। तो मेक श्योर कि आप ऐसा कोई काम ना करें कि जिसकी वजह से ऑब्जेक्शन लगे। आप मेक श्योर कि एवरीथिंग गोज स्मूथली। So this was the last part of this video. I hope this was helpful for all you guys. Good luck for your HCPC registration. Take care. Bye.